आज कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। आप सबको मुबारक हो ये दिन। मैं उस दिन श्रीनगर में ही था जब ये लड़ाई शुरू हुई, और जब ये ख़त्म हुई तब भी उधर ही था। तो मैंने ये पूरी लड़ाई देखी है। बड़ा घमासान युद्ध हुआ, और पहली बार इस कारगिल की लड़ाई को हर एक हिंदुस्तानी ने अपने घर में सिटिंग रूम में बैठ के टीवी में देखा। क्योंकि 99 में जब ये लड़ाई हो रही थी जून और जुलाई में, तब तक पूरे हिंदुस्तान में टीवी आ गई थी, घर घर टीवी थी, और छोटे से छोटे घर में भी। तो इस लड़ाई का ऐसा सीधा प्रसारण हुआ कि सब लोगों ने देखी। सब लोगों को मालूम हो गया कि लड़ाई कैसे होती है। और ये लड़ाई थी भी बहुत घमासान। वो कहाँ इतने ऊंचे पहाड़ों में, बर्फीले पहाड़ों में और इतने सख्त पहाड़ों में लड़ाई हुई कि पहली बार ऐसा युद्ध इस किस्म की जगह में सियाचिन के बाद, सियाचिन ग्लेशियर में, जिसमें 1984 में पाकिस्तान ने हमला किया था, तो वहाँ हमारे कैप्टन बाना सिंह को परमवीर चक्र मिला था। वो पहला और अभी तक एक ही परमवीर चक्र जम्मू कश्मीर रियासत का है। वो यहाँ रणबीर सिंहपुरा के रहने वाले हैं। तो उस 84 सियाचिन की लड़ाई के बाद ये कारगिल की लड़ाई जो तकरीबन 2 महीने रही, ये भी दुनिया में एक अपने ढंग की लड़ाई हुई, बहुत सख्त लड़ाई हुई, और हमारा नुकसान भी हुआ, लेकिन आखिर फतेह हमारी हुई। इस लड़ाई में हमारे 500 से ऊपर जवान मारे गए, और उसमें 70 से ऊपर जम्मू कश्मीर रियासत के थे। जम्मू कश्मीर की बहुत कुर्बानी रही, ख़ास तौर पर लद्दाख की। लड़ाई भी लद्दाख में ही हुई थी, मगर ये लड़ाई हिंदुस्तान की थी, हिंदुस्तान की फ़ौजों की थी। उसमें भी जम्मू कश्मीर की रियासत की फ़ौज ने या जवानों ने कमाल किया। अब देखें, उस दिन हिंदुस्तान की आबादी 100 करोड़ थी, और हमारी रियासत की आबादी 1 करोड़ थी। 100 करोड़ में 500 शहीद हुए, और हमारे 1 करोड़ में 70 से ऊपर शहीद हुए। मतलब 1 करोड़ के पीछे 14 गुना ज़्यादा, 14 गुना। 1 करोड़ में हिंदुस्तान के 5 शहीद थे, हमारे 1 करोड़ में 70 शहीद थे। तो ये हमारी कुर्बानी अभी की नहीं बात है। ये महाराजा गुलाब सिंह से लेकर डोगरों ने जनरल जोरावर सिंह के, मेहता बस्ती राम से, और मोहम्मद खां जनरल थे, उनकी मदद से तिब्बत का भी कुछ हिस्सा फतह किया था। लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान, ये सारे इलाके जहाँ आज लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये मेरी रियासत की फ़ौज ने, मेरी रेजिमेंट ने, जो महाराजा गुलाब सिंह जी ने 1820 में खड़ी की थी, उस रेजिमेंट ने पूरी रियासत बनाई थी। कमाल की अद्भुत रियासत। पहली दफ़ा किसी ने, डोगरों ने, हिमालय के पार जा कर के एक नई रियासत, नया इलाका, सिर्फ हिस्ट्री नहीं बनाई, ज्योग्राफी बनाई, हिंदुस्तान को एक नई स्ट्रेटजिक डेप्थ दी, जो आज तक कायम है, हमारे पास है।
जब पाकिस्तान ने, अंग्रेज़ों ने मिलके 1947 में हमला किया मुजफ्फराबाद पर, मीरपुर, कोटली, तो भी हमने महाराज हरि सिंह के टाइम बचाया इस रियासत को। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने अपनी कुर्बानी दे दी 27 अक्टूबर सुबह, और उनकी कुर्बानी के साथ ही इंडियन आर्मी लैंड हो गई, क्योंकि उन्होंने 4 दिन बचाए रखा था। तो ये करगिल की लड़ाई सिर्फ करगिल से नहीं, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों से जुड़ी है। जब पाकिस्तान ने देखा कि 1971 की लड़ाई में इतनी मार खाई कि 93,000 उनके फौजी हमने बंदी बना लिए, साल बाद छोड़े, और उसके बाद उन्होंने देखा अब लड़ाई से काम नहीं होता, तो उन्होंने घुसपैठ शुरू कर दी, मिलिटेंसी शुरू कर दी। 90 से ज़ोर से मिलिटेंसी शुरू हो गई, जब सब कश्मीरी पंडित निकाल दिए। लेकिन 9 साल में वो उनकी मिलिटेंसी कामयाब नहीं हुई, फेल हो रहे थे। हमारे बहुत अच्छा टूरिज़्म चल रहा था, मैं उधर था, बेशुमार टूरिस्ट कश्मीर में आ गए थे। पाकिस्तान डिमोरलाइज हो गया, और उसी साल, ये तो जून में लड़ाई शुरू हुई, फरवरी में हमारे वाजपेयी साहब लाहौर गए कि साथी बन के रहें, हमसाया बन के रहें, और फैसला करके आए कि हम इकट्ठे होके रहेंगे। लेकिन जब वो हो रहा था तो पाकिस्तान की फ़ौज, मुशर्रफ अपने कोर कमांडरों को लेके उस दूसरी जगह तैयारी कर रहा था, और शरीफ को पता भी नहीं था, प्राइम मिनिस्टर को। अभी शरीफ साहब ने 2 साल हुए जब वो आए थे, तो उन्होंने बोला कि हमारे जनरल्स ने हमको फंसा दिया, लेट डाउन करवा दिया, हमारे लोग मरवा दिए, हमें पता ही नहीं था कि वो करगिल की लड़ाई तैयारी कर रहे थे। हम बात कर रहे थे वाजपेयी जी से, और वो लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। और वही हुआ, उन्होंने 5 पलटने डाल के चोरी छुपे, जब हमारी फ़ौजें सर्दियों में नीचे आई होती हैं और गर्मियों में जून में ऊपर जाती हैं, तो उससे पहले ही उन्होंने आके हमारी पिकटें ले ली सारी की सारी, 5 पलटने बैठा दी। उनका इरादा ये था, और तो कोई वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि लद्दाख काट देंगे, उस रास्ते से गाड़ी नहीं गुजर पाएगी अस्करदू के हमारी तरफ से, कारगिल की तरफ से, द्रास की तरफ से लद्दाख को, वही बड़ा रास्ता था। तो ये प्लान थी, लेकिन उसको भी हमने नाकाम कर दिया। उस बहादुरी से नाकाम किया कि अब वो दोबारा कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन एक बात है, अब उन्होंने उसके बाद टेररिज्म शुरू कर दिया। अब तो, और जब अभी कुछ दिन हुए टेररिज्म भी ख़त्म हुआ, नहीं हो रहा था कामयाब, तो सीज़ फायर कर लिया हमारे साथ। और सीज़ फायर करने के बाद उनकी और प्लान आ गई, अभी ड्रोन फेंकने लगे हैं। तो ये कारगिल ख़त्म नहीं हुआ, वो कई कारगिल बनाएंगे, उनके कई नाम आएंगे। और हमें चाहिए ये है कि हम ये ड्रोन का जवाब दें, तभी मैं समझूंगा कि कारगिल का काम अभी हमारे कंप्लीट नहीं हुआ। और वो ये है कि जहाँ से ड्रोन एंटर करता है, आता है, तो उसको हम आर्टिलरी से एक वार्निंग दे दें, अगली बार जहाँ से भी ड्रोन आएगा 10 किलोमीटर स्क्वायर का बॉर्डर का इलाका हम उड़ा देंगे। देखो क्या होता है, जैसे हमने उड़ी में किया था हमारे जहाज़ों ने जाके, वैसे ही कुछ करना पड़ेगा। तब मैं समझूंगा कि हमने करगिल के से सबक सीखे हैं, और आगे के लिए भी पाकिस्तान को
हिम्मत ना पड़े कोई दूसरा किसी और किस्म का करगल करने का। तो आज इस दिन पर, इस शुभ दिन पर, हमारे लिए शुभ दिन है। बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन हमारे बहादुरी जो बच्चों ने की, कमाल किया, उनको हम श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं, उनकी फैमिलीज़ को बताते हैं, उनके हम बाकायदा बहुत आभारी हैं। जय हिंद।